वेलकम। तब जैसे इसके पहले दो नॉवेल्स किए, अभी ये है टू सर विथ लव। तो नॉवेल्स में कैसे ना आपको स्टोरी और कैरेक्टर क्या है मालूम पड़ेगा ना, तो डायरेक्ट दिमाग में रहेगा और पहले ही आप लोग लिख सकते हैं। तो टू सर विथ लव का मेन थीम क्या मालूम है क्या? स्कूल होता है, स्कूल में टीचर्स होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं ना। टीचर्स बराबर इधर ध्यान देते हैं और स्टूडेंट्स बराबर सुनते नहीं। तो उन लोगों ने क्या सोचा, कुछ ऐसा करे कि दोनों का बॉन्डिंग स्ट्रांग हो और जो भी उन लोग की एक्टिविटी होती है करिकुलम, उससे क्या है इंटरेक्शन बढ़ जाए। तो मेन थीम क्या था इसमें? द थीम ऑफ द एक्सट्रैक्ट इज द स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप। कौन सा रिलेशनशिप? नॉट दैट, ताकि बॉन्डिंग है ना। एंड द प्रोसीडिंग ऑफ द हाफ ईयरली रिपोर्ट, मतलब 6 महीने का रिपोर्ट में क्या बच्चे लोग में प्रोग्रेस आया, क्या इंप्रूवमेंट किया उन्होंने, कितना अच्छे से सीखा और क्या चीज़ नया लेके आया, और जो भी टेंशन क्रिएट हुआ कैसे सॉल्व आउट हुआ। ऑफ द स्टूडेंट काउंसिल मतलब होता है ग्रुप ऑफ टीचर। जैसे कि सीआर रहता है ना आपके क्लास में, मॉनिटर आगे बेंच पे रहता है, बोर्ड पे नाम लिखता है, टाइम पास मत करो, मस्ती मत करो। वैसे हर एक क्लास में एक स्टूडेंट काउंसिल अपॉइंट किया था। एक्सट्रैक्ट शोज द इम्प्रूवमेंट इन द कंडक्ट। तो ये हाफ ईयरली रिपोर्ट करने के बाद उन कॉलेज में अच्छा खासा इंप्रूवमेंट आ गया था। और इसके बाद मेन क्या इन लोग का लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस अच्छा हो गया, क्योंकि स्टेज पे टीचर्स लोग थे और यहाँ स्टूडेंट लोग थे। तो स्टूडेंट्स कुछ भी डाउट पूछते, टीचर स्टेज से जवाब देते। इट इज़ ऑल्सो शोज द फ्रीडम इन स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन। मतलब यहाँ स्टूडेंट्स को फ्रीडम दिया गया टू एक्सप्रेस देयर व्यू ओपिनियन अबाउट द स्कूल स्टडीज़ करिकुलम एक्टिविटीज़। तो ये मेन पूरा थीम है। ओके, अब इसमें क्या है, सबसे पहले क्या दिया बच्चा माने में, मिसिस जोसेफ एंड डैनम, ये दो टीचर्स के बारे में बताने का है। तो अभी दो टीचर के बारे में बात, सबसे पहले ये याद रखना है, सुनो। जोसेफ एंड डैनम आर बोथ बिजनेस लाइक एंड एफिशिएंट वाइल ऑर्गेनाइजिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हुए दे वर वेरी एफिशिएंट है ना, इनोवेटिव, क्रिएटिव, मतलब बेटर तरीके से प्रोग्राम अरेंज किया था। दे आर इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स मतलब होता है जो उस जगह से मेन पर्सन यू कैन से फॉर द फंक्शन के मेन पर्सन ने गेस्ट बोल सकते हैं है ना, लीडर बोल सकते हैं। बोथ एड्रेस दी ऑडियंस, एड्रेस मतलब नॉट दैट एड्रेस बताना, एड्रेस मतलब समझाना, विथ कॉन्फिडेंस से समझाया। हाउ डैनम वॉज ब्लंट, क्रिटिकल एंड आर्ग्यूमेंटिव। जो डैनम थे टीचर्स वो थोड़ा आर्ग्यूमेंटिव टाइप थे। हाँ राइट, तो जो डैनम थे वो कैसे थे, ब्लंट, क्रिटिकल, आर्ग्यूमेंटिव थे। और ड्यूरिंग पीटी एक्सरसाइज के बारे में जो बहस हो गया था तो थोड़ा आर्ग्यूमेंटिव टाइप था, राइट। और उसको हैंडल किसने किया आगे बताता हूँ। अब नेक्स्ट क्या दिया मालूम है, ऐसे ये भी आ सकता है कि प्लेस बताओ जहाँ ये इन लोग का इवेंट हुआ था, ऑडिटोरियम में हुआ था। क्या हुआ था? टीचर हु ऑफर नो कोहेरेंट आर्ग्यूमेंट स्टूडेंट क्वेश्चन। मिस्टर वेस्टर्न ने कोई आर्ग्यूमेंट क्वेश्चन नहीं दिया था। स्टूडेंट हु एग्जिबिटेड अ मॉडल ऑफ ह्यूमन स्केलेटन कौन लेके आया था? फ्रेंड मैन ने लेके आया था। कौन लेके आया था? और हु वॉज आउटविटेड बाय फिलिप्स। तो फिलिप्स को किसने आउटविट किया था, मतलब पछाड़ दिया था? डैनम ने। किसने? सबसे मेन थे कैरेक्टर फिलिप्स। कौन थे? फिलिप्स। मिस फिलिप्स वॉज द बेस्ट इन्फॉर्म ऑफ द 3 टीचर्स ऑन द स्टेज। जितने भी टीचर्स थी 3, उसमें द बेस्ट कौन थी? मिस फिलिप्स थी। शी इंटरवेंट स्किलफुली व्हेन अदर 2 टीचर्स वेर एट लॉस। जब बहस हो रहा था, 2 टीचर रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रही थी, तो टीचर स्किलफुली एंट्री मारी हीरो के जैसा, विदाउट एम्बेरसिंग दैम, उनको शर्मिंदा किए बिना। शी स्पोक कुल्ली मतलब एकदम शांत तरीके से, थाला फॉर रीजन, धोनी के जैसा कुल्ली। हॉनेस्टी विथ अथॉरिटी, शी गिव्स हर व्यूज कॉन्फिडेंटली एंड पुट्स डैनम इन इट प्लेस एवरी कामली। मतलब इस तरह उसने समझाया। अब एक चीज़ और इसमें समझा देता हूँ, सुनो। इसमें क्या तुमको बताने का मालूम है क्या? स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप क्या है, मेन है। स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थीम्स ऑफ द नोवेल है। In the beginning, when the narrator started his journey in the green school, teacher he bullied and humiliated by student। मतलब उसको बच्चे लोग क्या करते थे? रैगिंग करते थे। क्या करते थे? सताते थे। Initially he too lashes out them। ये भी क्या करता था? रिप्लाई करता था। वो पत्थर मारता था, ये भी ईंट मारता था उन लोगों को, है ना, ऐसा था। क्योंकि इसके माने बोले थे सुन के नहीं लेना है। ग्रेजुअली ही रियलाइज दैट लिमिटेशन ऑफ द बैकग्राउंड दे केम फ्रॉम वेरी ट्राइंग सिचुएशन इन विच दे लिव। दिस चेंजेस हिज अप्रोच टुवर्ड दिस रफ स्टूडेंट एंड ही स्टार्ट एड्रेसिंग देम विद रिस्पेक्ट। फिर रिस्पेक्ट अदब चालू हो गया। दे लाफ एट द इनिशियली, शुरुआत में हंसे, बट द नरेटर कंपैशन, पेशेंस, कॉन्फिडेंस, कूलनेस, कंसर्न टू एजुकेट देम बाय यूजिंग इनोवेटिव टीचिंग मेथड। फिर एक अलग मेथड उन्होंने सोचा लेके आए, लीड टू पॉजिटिव चेंज। फिर एक अच्छा चेंज आया। एट द टाइम ऑफ हाफ ईयरली रिपोर्ट्स प्रेजेंटेशन, जो 6 महीने का रिपोर्ट था, narrator noticed that positive change in student. Thus novel end on the importance note that however sore the relationship might be, it can be changed by means of positive approach। अगर हमारा रिलेशनशिप कितना भी बदतर क्यों ना हो, अगर हम कुछ चीज़ अपने दोनों के अंदर पॉजिटिव रखेंगे, then the relationship will be grow stronger। इस तरह टीचर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप स्ट्रांग होते गया। स्टार्टिंग में कैसे टीचर और स्टूडेंट है ना, दोनों के बीच में वो होता है, टॉम एंड जेरी रहता है। टीचर चिल्लाते स्टूडेंट चिढ़ता है, पर लास्ट में देखो वही स्टूडेंट टीचर के लिए बोलते हैं ना, फेयरवेल में रो देता है, कुछ गिफ्ट करता है, टीचर भी रो देती है, पगले रुलाएगा क्या, मतलब ऐसा सीन क्रिएट हो जाता है, राइट। तो ये बॉन्डिंग रहता है। फिर बॉन्डिंग ही क्या है, दोनों को आगे लेके आता है।
लास्ट क्या था, हाफ ईयरली रिपोर्ट क्यों ऑर्गेनाइज किया था, बिकॉज ड्यूरिंग द हाफ ईयरली रिपोर्ट प्रोग्राम स्टूडेंट काउंसिल ईच क्लास विल रिपोर्ट थ्रू रिप्रेजेंटेटिव, हर क्लास के पीछे क्या रहेगा, रिप्रेजेंटेटिव रहेगा, आपका क्लास का CR मॉनिटर, मतलब सब लोग टीचर का मजमा लेके, स्टूडेंट मजमा लेके टीचर के पास जाएंगे, एक ही जन जाएगा रिपोर्ट करेगा। अ क्लास रिप्रेजेंटेटिव वॉज चूजन फॉर इच सब्जेक्ट, हर एक सब्जेक्ट के लिए सिया था। व्हेन ऑल द क्लास हैड कंप्लीटेड देयर रिपोर्ट, पैनल ऑफ टीचर मीन्स ग्रुप ऑफ टीचर, पैनल बोलो तो जो टीचर स्टेज पे थे वुड बी इन्वाइटेड टू ऑक्यूपाई द स्टेज एंड आंसर द क्वेश्चन फ्रॉम द बॉडी ऑफ द हॉल, जो भी बच्चे का सवाल जवाब देगा वो बता देगा, अरेजिंग आउट ऑफ द वेरियस रिपोर्ट। तो ये तुम लोग शॉर्ट में आंसर पढ़ के नोट्स में डाल देने का था।